लेक्चर हमने क्या किया, अपना लास्ट लेक्चर में कवर किया था, हमने पूरा स्वदेशी मूवमेंट को समझ लिया था। स्वदेशी मूवमेंट में मतलब कि महात्मा गांधी एंड गांधी साउथ अफ्रीका में कैसे क्या रहे, तो ये हमने इस लेक्चर को देखा था। अब हम देखते क्या है अपना इंडिया एंड वोमेन की स्वदेशी मूवमेंट, ये भी देख चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन होता है, करजन बंगाल विभाजन करता है, बंगाल विभाजन करता है तो कैसे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है उस समय। तो इस समय कह सकते हैं सब स्टार्ट किया गया था। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ गांधी अराइवल्स इन इंडिया, अभी हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो रही है, गांधी जी भारत कब आए। देखो यहाँ से अराइवल होने आने के साथ साथ कैसे अब कह सकते हैं नेशनल हीरो हमारा कहाँ आ गया, भारत एंट्री कर जाता है। अब हीरो है तो क्या करें, हीरोपंथी कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे हीरोपंथी दिखाते हैं। यहाँ पे नेशनल हीरो क्या आ गया, इंडिया आ चुका। तो गांधी जी केम इन इंडिया फ्रॉम कहते हैं साउथ अफ्रीका इन 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 को क्या हो जाता है, भारत आ गए। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे मनाया जाता है, याद रखना। कमिंग टू इंडिया, कमिंग भारत आ जाते हैं। गांधी सॉ दैट द पॉलिटिकल सिस्टम हैड कहते हैं चेंज अलॉट, यानी कि उन्होंने देखा था जब वो गए थे तो अब लगभग 20 साल कोई व्यक्ति दूसरे देश में रहे और फिर अचानक से इंडिया आएगा तो उसको कैसा फील होगा। एक साल में कंडीशन बदल जाती हूँ, तो 20 साल की बात थी इस तरह। तो बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया था, चेंज हो गया। तो उन्होंने भारत में आने के साथ में देखा तो इस तरह सीइंग द चेंज सिचुएशन गांधी जी कंसल्टेड हिज कहते हैं पॉलिटिकल मेंबर गोपाल कृष्ण गोखले एज ए व्हाट ही शुड डू। तो क्या करते हैं, जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं, एक काम करो, यानी कि आप पॉलिटिकल लीडर होते हैं, याद रखना। पॉलिटिकल मेंटोर थे उनके, कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर होते हैं। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, किनके थे, महात्मा गांधी के। तो इनसे मिलते हो, कहते हैं मैं करूं क्या, तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम जाओ पूरे भारत को घूम करके आओ। कौन कहता है, कौन सजेस्ट करता है उनको, गोपाल कृष्ण गोखले सजेस्ट करते हैं। किनको, महात्मा गांधी को सजेस्ट करते हैं। कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को सजेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेस्ट कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, कि तुम कहाँ जाओ, महात्मा गांधी जाओ पूरे वर्ल्ड यानी कि भारत पे, पूरे इंडिया पे ट्रैवल करके आओ, एक बार घूम करके आओ, कैसी कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो ये अंग्रेजों को सही मान रहे होते हैं, याद रखना। इनके कहने पर, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हमारा चल रहा है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब तक चला था, 14 से लेकर 18 तक चला था। तो इस समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है देखो हमारा। तो इनके कहने पर बहुत सारे इंडियंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कहाँ पे, युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके आने के साथ ही ये किससे मिलते, जब अपने लीडर से मिलते हैं, जो उनके टीचर होते हैं उनसे जब मिलते हैं तो कहते हैं एक काम करो, तुम जाओ पहले घूम करके आओ, कहाँ जाओ, अफ्रीका, यानी कैसे पूरे भारत में भ्रमण करके आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या चल रहा है देश में। तो गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस गांधी जी टू कहते हैं ट्रेवल ब्रिटिश इंडिया फॉर 1 ईयर, एक साल क्या करें, घूमे फिरे, सो दैट ही कुड कहते हैं अंडरस्टैंड ब्रिटिश, तो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश को समझ सकते हैं इंडिया बेटर एंड गेट एक्वाइंटेड विद द पीपल, और क्या कर सकते हैं उनसे अच्छी तरह से परिचय हो सकता है लोगों का उनसे। ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी एडवाइस करते हैं, यानी कि एडवाइस देते हैं किनको, महात्मा गांधी, कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस करते हैं किनको, महात्मा गांधी को, तुम जाओ घूम करके आओ, एक साल घूमने फिरने में लगाओ। फिर देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर कौन करना था, महात्मा गांधी देख चुके थे, गांधी जी एंड साउथ अफ्रीका देख लिया, इंडिया मूवमेंट हमारा देख कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट को देख लिया था, गांधी जी अराइवल इन इंडिया जो हमारा चल रहा है। अब हमारा कौन से स्टार्ट हो रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो क्या था उस समय, बीएचयू, क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की बात करते हैं। हाँ, जो बीएचयू की बात नाम सुना होगा उसी की बात है। कहते हैं फरवरी 1916 गांधी जी वाज कहता है इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द बीएचयू, यानी ओपनिंग सेरेमनी से क्या इनॉग्रेशन हो रहा था कह सकते हैं। तो किन को इन्वाइट किया जाता है, महात्मा गांधी को इन्वाइट किया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में, क्योंकि विदेश से कोई व्यक्ति आया है तो कीमत तो उनकी होगी, तो कहाँ से इनको इनवाइट कर दिया, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट कर लिया जाता है किनको, महात्मा गांधी को। और कहाँ इनवाइट किया जाता है, बीएचयू में इनवाइट किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल पीपल इनवाइटेड टू सेरेमनी वेयर कहते हैं फ्रॉम वेल्दी कम्युनिटीज, और जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, जितने भी लोग थे, सब कहाँ से इन्वाइटेड थे, वो सब वेल्दी कम्युनिटीज, यानी कि अच्छी अच्छी अपनी अपनी कम्युनिटी के बिलोंग करते थे, धनवान लोग थे, यहाँ पर अच्छे रईस लोग थे कह सकते हैं। व्हेन इट वाज गांधी जी टर्न टू डिलीवर अ स्पीच, जब गांधी जी का टर्न आता है यानी कि स्पीच देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले स्पीच कहाँ देते हैं, बीएचयू में जाते हैं, वहीं पर अपनी स्पीच देते हैं। तो ये देखो क्या कहेंगे, सो ही डिड नॉट टॉक अबाउट हिज, कहता है एडमायरेशन, तो उन्होंने प्रशंसा से तारीफ नहीं की कि मैं प्रशंसा करने लग जाएं ऐसा वैसा। रिस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइक कहता है अदर पीपल, जैसे कि दूसरे लोगों ने किया था, रिस्पेक्ट वगैरह शो किया था, ऐसा वो स्टार्ट नहीं करते अपनी स्पीच को। ही सेड दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू से इन हिज कहते मीटिंग, कहते मैं समझ नहीं पा रहा कि इस मीटिंग में क्या कहूँ, यानी कितना कंफ्यूज होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सबको वेल्दी फैमिली को बुलाया गया है, वेल्दी लोग यहाँ पर बैठे हैं,
वो सब देखते हैं। कहते हैं फुल ऑफ रिच, कहते हैं यहाँ पर क्या है, सब लोग धनवान बैठे हुए हैं। बिकॉज कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पीपल यही है यहाँ पे ऑफ द कंट्री। कहते हैं पुअर पीपल आर नॉट देयर, कहते हैं लोग यहाँ पर पुअर पीपल क्यों नहीं है, वैसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या थे, सब धनवान लोग बैठे हुए थे, पुअर पीपल कोई थे भी नहीं यहाँ पर। कहते हैं कंट्री में क्या सिर्फ ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो फिर क्या कहते हैं, थ्रू आउट इस कहता है स्पीच गांधी जी एक्सप्रेस कंसर्न, वो क्या करते हैं अपने कंसर्न को शो करते हैं फॉर द पुअर पीपल के लिए। क्या करते हैं, कंसर्न शो करते हैं किनके लिए, पुअर पीपल के लिए। पीपल और कहते हैं वेयर इट इज, कहते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इंडियन फ्री विदाउट, कहते हैं पुअर एंड फार्मर्स। कहता है कि मुश्किल है। उन्होंने स्पीच में क्या कहा, गांधी जी एक्सप्रेस कंसर्न, कंसर्न शो करते हैं पीपल एंड वेयर इट इज, कहता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि बहुत ही मुश्किल होगा टू गेट, कहते हैं इंडिया फ्री विदाउट, कहते हैं पुअर और फार्मर। इंडिया को कहते हैं फ्री कराने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा, पुअर फार्मर्स का ही होगा। अगर यही लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यही लोग नहीं आएंगे, तो कहते हैं कैसे देश को आज़ादी मिलेगी। कौन कह रहा है, महात्मा गांधी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं, अपनी स्पीच में इन सब क्रिटिसाइज किया, कह सकते हैं। जितनी वेल्दी फैमिली थे, जितनी भी लीडर यहाँ पर बैठे थे, उन सबको क्या के लिए आड़ों हाथ ले लिया, उनको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं पूरी तरह से कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको इनको इन्वाइट करना चाहिए था। तो ये कहा महात्मा गांधी के पहले कह सकते विजिट थी कहाँ पे, BHU पे, जहाँ पर इन्होंने क्लास लगा दी ऐसा। और नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट होगा कौन सा है, देखो 17 से लेकर 18 तक। तो 17 से लेकर 18 तक मोमेंट स्टार्ट किए जाते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। अब कौन से मोमेंट होते हैं, ये कह सकते 3 मोमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन से मोमेंट होते हैं, देखो 1917, कौन सा मोमेंट 1917 में, कौन सा मोमेंट, चंपारण मोमेंट स्टार्ट किया गया। कौन सा मोमेंट स्टार्ट किया गया, चंपारण मोमेंट। कौन सा, चंपारण था। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बिहार में चंपारण पड़ता है। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो होता क्या है, तो वहाँ पर किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी। किस लिए प्रॉब्लम थी, इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था इनको। क्या करना पड़ता था, इंडिगो कल्टीवेशन जबरदस्ती करा रहे थे अंग्रेज इनसे। कह रहे थे आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्या था, नील कहाँ लग रहा था, यूरोप में नील लगता था। और नील की खेती अगर एक बार किसी खेत में हो जाती तो खेत की प्रोडक्टिविटी पूरी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। ये इनका पर्पस था पूरी तरह से इस तरह। कहते हैं इन 1917 गांधी जी मेड एफर्ट्स टू, कहता है इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट एट बिहार। यानी कि बिहार में पहले जाने के रेडी नहीं होते हैं, ये बंगाल के दौरे पर जा रहे होते हैं। देखेंगे कैसे। द फार्मर ऑफ द चंपारण यूज टू कल्टिवेटेड इंडिगो, उनसे क्या कहा जाए, कल्टिवेशन से कराया जा रहा था इंडिगो का। गांधी जी फॉट, कहता है केस इन हिज, कहता है फेवर। तो गांधी ने क्या किया, केस लड़ा इनके फेवर में। इन द कोर्ट कैट गेट कंपनसेशन फॉर द फार्मर, और कोर्ट क्या करती है, कंपनसेशन इनको देती है फार्मर्स को, क्योंकि जो खेती की बर्बाद हुई, जो नील इतना ज़्यादा इन्होंने उगाया, तो कंपनसेट करने की बात होती है। इन 1980 गांधी जी बात कहता है मेनली इन्वॉल्व, कहता है 2 मोमेंट इन गुजरात में भी मोमेंट चल रहे थे। तो उस समय करना क्या पड़ता था इनको, जो इंडिगो कल्टीवेशन चल रहा था। तो इंडिगो कल्टीवेशन क्या था, 3/20 लैंड में क्या करना पड़ता था इनको, इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ता था। और इंडिगो की वजह से क्या था, इनकी खेती पूरी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। और उस समय क्या था, सिंथेटिक फाइबर का भी यूज होने लग गया था, यानी कैसे सिंथेटिक नील वगैरह मिलने लग गई थी यूरोप में, तो इन्होंने कम कर दिया था। और इनको क्या चाहिए था, कंपनसेशन चाहिए था पूरी तरह से, जो उनकी लैंड बर्बाद हो गई है। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, बिहार जाते हैं। तो बिहार में क्या करते हैं, पूरी कंडीशन देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह सबसे मिलते हैं, जितने लीडर होते हैं सबसे कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोगों ने गरीबों को ध्यान नहीं दिया, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं। ये सारी कंडीशन वहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर पूरी, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो वो फिर केस लड़ने की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, इनके खिलाफ क्या, यानी कि इनके फेवर में क्या करेंगे, केस लड़ेंगे, यानी कौन, इंडियंस के फेवर में, फार्मर्स का सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। और फिर क्या करते हैं वो, काफ़ी यानी कि टाइम देने के बाद क्या करते हैं वो, केस लड़ते हैं इनका। और एट लास्ट में क्या हो जाती है, महात्मा गांधी की कंडीशन को माना जाता है। और कह सकते हैं जितना इनको चाहिए था उतना तो नहीं मिलता, जितना इन्होंने फार्मर्स ने कहा था कि हमें इतना चाहिए, कंपनसेशन वगैरह करा दे महात्मा गांधी, इतना तो नहीं मानते। लेकिन ये मोमेंट में क्या हो जाता है, अंग्रेज पहली बार ऐसा होता है कि किसी के सामने दबने के लिए रेडी होते हैं, यानी किसी के सामने वो झुकने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा, जो अंग्रेज कभी किसी के सामने नहीं दबते थे, कभी किसी के सामने झुकने का नाम नहीं लेते थे, अब वो किसके सामने झुक रहे हैं, एक भारतीय के सामने, एक इंडियंस के सामने, महात्मा गांधी के सामने। अब वो झुक गए पहली बार। और क्या होता है, कह सकते हैं महात्मा गांधी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, केस में भले पूरी तरह सक्सेस नहीं मिली, लेकिन हमने क्या कर दिया, पहली बार यहाँ पर सक्सेस मिली। और इनको हमारा कह सकते हैं पहला मोमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, चंपारण मोमेंट था। वो कहाँ पड़ता है, हमारा बिहार में पड़ता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो वो क्या करते, पूछा जाएगा कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। और किससे रिलेटेड था, इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अपना गुजरात खेड़ा का देखेंगे, अहमदाबाद एंड खेड़ा का।